वेलकम नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 280 की मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे। मेरा मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइट है इस साल की, और शायद अगर इस्लाम जीतता है ये फाइट तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइट होने वाली है अगले 2-3 साल की। मैं हर चीज़ के बारे में बात करूँगा। मैं इस्लाम में कितना टैलेंट है और कितना दिखाई देता है और कितना लगता है कि हमको है और एक्चुअल में नहीं है, उस बारे में बात करूँगा। वहीं मैं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बात करूँगा कि क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि उसमें कमी है पर वो एक्चुअल में नहीं है। वहीं आपको लगता है कि कुछ चीज़ें उसकी जो स्ट्रेंथ है जो एक्चुअल में नहीं है, इस बारे में बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस फाइट के हर पहलू की, हर इंस्टेंस की एनालिसिस करके आपको बताऊँ, पर उस सब के लिए आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और हाँ, ये फाइट 11:30 बजे से चालू होने वाली है। वैसे प्रोग्राम मेरे ख्याल से 10:30 बजे से चालू हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए हमने बात कर चुके हैं कि कैसे देखना है। फाइट पास के थ्रू देख सकते हैं, मैं उसी के थ्रू देखता हूँ। पर किसी ने मेरे को ये बताया कि सोनी लिव में भी दिखाई देता है, तो आप कोशिश करिएगा सोनी लिव में। देखिए, हम सब जुगाड़ू लोग हैं, तो सोनी लिव का किसी और के पास होगा या फिर कुछ तरीके हैं इंटरनेट में कि सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन कैसे मिल सकता है 1 आध महीने के लिए फ्री, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप फाइट पास ले रहे हैं तो फाइट पास लगभग 900 का पड़ता है पर मंथ। अब इकट्ठी फीस देंगे तो 7,500 का पड़ता है, बट मेरा मानना है कि आपको वहाँ पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं ना, इसका मतलब कि आप इंटरनेट के सिर्फ 5% उन लोगों में से हैं जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, और अगर आप हैं तो आप तरीका निकाल सकते हैं कि कैसे फाइट को फ्री में देखा जाए। मैं यहाँ बताऊँगा तो यूट्यूब बैन कर देगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं फाइट के बारे में, पर उन सब के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहली बात जो मैं इस फाइट के बारे में आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा मानना है कि ये सारी बातें आप जो लोगों ने आपको बोली है ना, वो सब भूल जाइए। सबसे पहले, अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है, किसी भी कारण से अच्छा लगता है, 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अगर आपको लगता है ना कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत अच्छा फाइटर है, 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ये वैसी फाइट है जहां आपको इम्पार्शियल होकर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ये फाइट सीरियसली बहुत अच्छी है। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है कि सब लोग जैसा उम्मीद कर रहे हैं ना, फाइट शायद बोरिंग हो, पर बोरिंग और इंटरेस्टिंग ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। जैसे कि डेमियन माया वर्सेस बैन एस्क्रिन की फाइट, अगर आप आज देखेंगे तो आपको बोरिंग नजर आएगी, पर मेरे को बहुत एक्साइटिंग नजर आती है वो फाइट। सॉरी, अभी भी सर्दी है थोड़ी। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये फाइट बोरिंग हो, एक्साइटिंग हो, पर ये फाइट ऐसी होने वाली है जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय तक बात करेंगे। इसीलिए किसी का फैन बन के मत देखिए ये फाइट, इम्पार्शल होकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मेरा मानना है कि ये फाइट 50-50 फाइट है। जो कोई आदमी आपसे बोलता है ना कि इस्लाम ऐसा है और वैसा है और इस्लाम आराम से जीत जाएगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है और वो बायस्ड है। जो आदमी आपसे बोलता है ना कि नहीं यार, चार्ल्स ओलिवेरा का इतना एक्सपीरियंस है, इस्लाम ने तो इतने बड़े फाइटर से फाइट नहीं की है, उस चार्ल्स के मुकाबले इस्लाम का जो रिज्यूमे है बहुत कमजोर है, वो बायस्ड है। ना ही चार्ल्स स्पेशल है, ना ही इस्लाम स्पेशल है। एक्चुअली दोनों स्पेशल हैं, बट दोनों बराबर स्पेशल है। इसीलिए फाइट 50-50 फाइट है। सबसे पहली बात, कौन सा फाइटर है दोनों में से जो पेपर पर बेटर है? पेपर पर बेटर, इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है कि इस्लाम मकाचैव पेपर पर बेटर है। ऑन पेपर इस्लाम बेटर है। न सिर्फ उसका, पहली बात तो एक ही फाइट हारा है तो वहीं पे वो बेटर नहीं जाना था, उसके अलावा स्ट्राइकिंग में भी इस्लाम के बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। हम हमेशा रेसलिंग की बात करते हैं, बट मैं एक राज की बात बताऊंगा उन स्टैट्स के बारे में कि आखिर वो इतने अच्छे कैसे हैं। वहीं स्ट्राइकिंग में बहुत घटिया स्टैट्स हैं चार्ल्स ओलिवेरा के। चार्ल्स ओलिवेरा इतनी बार नॉकडाउन, जितनी फाइट है लगभग उससे 7 या 8 बार कम नॉकडाउन हुआ है। चार्ल्स ओलिवेरा फटे तक नॉकडाउन हुआ, तो उसके स्टैट्स कमजोर नजर आते हैं। पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर वो कमजोरी क्यों कमजोरी नहीं है। अब जब चार्ल्स ओलिवेरा की बात करते हैं
तो मेरा मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा भले ही बेटर एमएमए आर्टिस्ट नजर नहीं आता है पेपर पे, पर बेटर फाइटर तो है। इस बात पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत प्रूवन फाइटर है। चार्ल्स ओलिवेरा की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? चार्ल्स ओलिवेरा की सबसे बड़ी वीकनेस है कि चार्ल्स ओलिवेरा बार बार ऐसी सिचुएशन पे आता है जहां पे वो अपने आप को हारता हुआ पाता है। कभी नॉकडाउन हो जाएगा, कभी ग्राउंड पे ग्राउंड एंड पाउंड होगा। पॉल फेल्डर वाली फाइट आपको याद करनी होगी। पर फिर वहां से वो निकल के फाइट जीतता है। पॉल फेल्डर वाली नहीं जीत पाया था, बट बाकी सारी फाइट में वो जीतता है। तो एक तरफ तो ये उसकी कमी है कि वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां वो हारने ही वाला है, पर दूसरी तरफ उसका वो स्ट्रेंथ है कि ही कैन ओवरकम दी एडवर्सिटी। मैं एक बार फिर से बोलूंगा ताकि आप ध्यान से समझें। चार्ल्स ओलिवेरा कैन ओवरकम दी एडवर्सिटी। I will say this again so that you understand. Charles Oliveira can overcome the adversity, and we have not seen that from Islam Makhachev. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब जब हमने चार्ल्स की कमी के बारे में बात कर ली है, तो हम इस्लाम की कमी के बारे में बात करते हैं। पर इस्लाम की कमी के बारे में बात करें उससे पहले एक जो स्ट्रेंथ बना के आपके सामने पेश की गई होगी कई लोगों ने। किसी ने मुझे कहा कि भाई आपके जैसा एनालिसिस कोई नहीं करता। वो कारण सिंपल ये है दोस्त कि मोस्टली ना आपके पास डेराइव्ड एनालिसिस आता है। मैंने इसके लिए 40 फाइट देखी है, 40 फाइट देखी है, जिसमें से 25 फाइट सांबो की फाइट है इस्लाम की, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश के कोई वीडियो नहीं भी होंगे ना दुनिया में, तो भी मैं आपको वैसा ही एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ। क्या कर ही रहा हूँ जो मैं आपके सामने हूँ। पर जो दूसरे यूट्यूबर है ना, आप सच मानिए कि अगर इंग्लिश की वीडियो नहीं हो तो उनका कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्त ओरिजिनल होता है। मैं खुद फाइट देख के एनालिसिस करता हूँ, तभी मैं अपने ही पर्सपेक्टिव से आपके सामने आता हूँ, और उम्मीद है कि आप समझते भी होंगे उसको। पर आप दूसरों के वीडियो देखेंगे तो हर जगह आपको एक ही जगह चुतियापन नजर आ रहा होगा, साले ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर ये लोग अच्छे होते तो मुझे अपना चैनल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। खैर, अपन दूसरी लाइन में निकल गए। मैं इस्लाम के बारे में बोल रहा हूँ। इस्लाम के बारे में अगर आपने कोई अच्छा एनालिसिस करने वाला होगा, कोई अच्छा स्टैटिस्टिक्स वाला होगा हिंदी में, तो उसने आपको ये बताया होगा कि इस्लाम का जो स्ट्राइकिंग डिफरेंशियल है ना, वो बहुत अच्छा है। इस्लाम 1 मिनट में 3 से ज़्यादा स्ट्राइक करता है और 1.25 या 2 स्ट्राइक के आसपास लेता है। यानी कि स्ट्राइक डिफरेंशियल 1.5 1.25 से लेके 1 पॉइंट तक है, 1.0 तक है। ये बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग डिफरेंशियल है। ऑन पेपर ये बहुत बेहतरीन नजर आता है। पर क्या ये सच है? सच तो है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड रियलिटी। जैसे कि मैं कहूंगा कि यार आज तक ना मेरे को जुजित्सु फाइट में कोई नहीं हरा सका, या फिर मैं कहूं कि आज तक मेरे को बॉक्सिंग फाइट में कोई नहीं हरा सका, है ना। या मैं कहूं कि आज तक मेरे को एमएमए फाइट में नहीं हरा सका कोई। ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल सच है, पर एक्चुअल में रियलिटी क्या है? मैंने आज तक कोई एमएमए फाइट की ही नहीं, बॉक्सिंग की ही नहीं, है ना। और जो भी तीसरी चीज बोली थी मैंने, वो की ही नहीं। देखो अब भी भूल गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है इधर पे। ताइक्वांडो की है, उसमें मैं हारा भी हूं। अब ये रियलिटी और ट्रुथ के बीच में फर्क है। तो वैसे ही जहां पे हमको डिफेंसिवली इस्लाम माकाचेव बहुत शानदार नजर आता ना स्ट्राइकिंग में, सच ये है कि इस्लाम माकाचेव ने डैन हुकर के अलावा आज तक किसी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के सामने स्ट्राइकिंग नहीं की है। चार्ल्स ओलिवेरा ने की है। ठीक है यार, आप ऐसे लोगों से फाइट करोगे जो स्ट्राइकिंग में इतने शानदार नहीं है, तो बनी बात है कि आपका स्ट्राइकिंग डिफरेंशियल बेहतर होगा। अब यहीं से आगे बढ़ के हम इस्लाम की सबसे बड़ी कमी के बारे में बात करते हैं। इस्लाम की सबसे बड़ी कमी है उसका सीवी और उसका रिज्यूमे। इस्लाम का रिज्यूमे बहुत शानदार दिखाई देता है, पर वो ट्रुथ है पर रियलिटी नहीं है। ठीक है, सच है कि उसका रिज्यूमे बहुत पावरफुल है, बट पावरफुल किसके ऊपर है? इस्लाम मकाचेव का रिज्यूमे मैं बताता हूं। मैं चार्ल्स से तुलना करते हुए बताता हूं। चार्ल्स ओलिवेरा की
पिछले 2-3 साल की फाइट मेरे को जो याद है, केविन ली की फाइट, टॉनी फर्ग्यूसन, जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर, डस्टिन पोरिये, इन सबसे फाइट हुई और इन सबको हराया। ये बात अलग है कि शुरू में वो हर जगह पे हार रहा था, टॉनी फर्ग्यूसन वाली फाइट को, टॉनी फर्ग्यूसन और केविन ली वाली फाइट को छोड़ के। ठीक है, क्या आप इनके लेवल का एक भी फाइटर इस्लाम के रिसीमे में ढूंढ सकते हैं? नहीं। तो ये इस्लाम की सबसे बड़ी वीकनेस है। उसकी रेसलिंग वर्ल्ड क्लास है, पर टेस्टेड है? आई डोंट थिंक सो। उसकी स्ट्राइकिंग बेहतरीन है। एक्चुअली इस्लाम मकाचेव की स्ट्राइकिंग हबीब से बेहतर है, और इस्लाम चाहे तो कई फाइट्स स्ट्राइकिंग में खत्म कर सकता है, पर क्या वो टेस्टेड है? बिल्कुल नहीं है। अब क्या इसमें इस्लाम की गलती है? ये भी नहीं है। इसमें इस्लाम मकाचेव की गलती नहीं है। जब कोई फाइटर आपसे फाइट करने को तैयार ही नहीं है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा चाहता था कि इस्लाम मकाचेव की डैनियल दरियुस से फाइट हो, ताकि इस्लाम मकाचेव को टॉप लेवल का एक्सपीरियंस मिले और फिर वो चैंपियनशिप पे जाए। पर खैर, जैसे भी आ गया आ गया। पेपर पे इस्लाम मकाचेव पावरफुल है, पर बहुत सी चीजें हमने टेस्ट होते नहीं देखी है। ठीक है, अब चार्ल्स ओलिवेरा की बात कर लेते हैं। इस्लाम मकाचेव पेपर पे बेहतर है, पर एक्चुअल में टेस्टिंग में जो टेस्टेड है वहां पे वीक है। चार्ल्स ओलिवेरा पेपर पे फटे तक वीक है, बट खतरनाक तरीके से टेस्टेड फाइटर है। अब बात करते हैं, बोलते हैं ना कि फाइट्स मेक सॉरी स्टाइल मेक्स फाइट। ये स्टाइलिस्टिक सबसे शानदार फाइट है। एक तरफ जैसे कि ना, हम अंग्रेजी कितनी भी अच्छी सीख जाए, राइट, विल टॉक लाइक दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। अगर हम किसी अंग्रेज से लड़ाई करेंगे तो यू आर दिस, यू आर एमएफ, और यू आर पीस ऑफ शिट, या ये सब हम बोलने की कोशिश करेंगे। पर थोड़ी देर बाद हम क्या होगा कि लड़ाई करते करते तेरी माँ की तेरी बहन की आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा बेस है। चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, हम माँ बहन पे आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा बेस है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। ठीक वैसे ही हर फाइटर का अपनी एक बेस स्किल होती है। वो कितनी भी फाइट करें, कितने भी बड़े स्ट्राइकर बन जाए, कितना भी कुछ बन जाए, पर जो हमेशा जिस चीज में वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो उनकी बेस स्किल होती है। और चार्ल्स ओलिवेरा की बेस स्किल बीजेजे है, और रेसलर की सॉरी चार्ल्स इस्लाम की बेस स्किल रेसलिंग है। और इतिहास गवाह है, जब कभी ब्राजीलियन जुजित्सु वर्सेस रेसलिंग होता है ना, तो रेसलर जीतता है। ये कमी है बीजेजी की। मैं नहीं कहूँ, हमेशा नहीं कहना चाहिए, फिर भी 90% टाइम तो जीतता है रेसलर। पर चार्ल्स ओलिवेरा की रेसलिंग जो है वो पहले से बेहतर हुई है। क्या इतनी बेहतर हो गई है कि इस्लाम के बराबर हो जाए? नहीं हुई है। इसीलिए अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है और गलती से भी इस्लाम ऊपर होता है, तो ये फाइट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ख़त्म होने में। चार्ल्स ओलिवेरा का बिगेस्ट पावर ये है कि इसने स्टाइल की बात कर रहे हैं। चार्ल्स ओलिवेरा की अभी तक सबसे बड़ा कहते हैं ना पावर, ट्रम्प कार्ड ये रहता है कि जब कभी चार्ल्स ओलिवेरा नॉकडाउन होता है ना, तो सामने वाला ग्राउंड पे नहीं जाता है, क्योंकि सबके सब उसके जुजित्सु से डरते हैं। पर ये जो सुपर पावर है ना चार्ल्स की, वो इस्लाम के सामने नहीं चलेगी, क्योंकि इस्लाम उसके पीछे ग्राउंड पे जाएगा, बट क्या पहले नॉकआउट कर पाएगा? यहां क्वेश्चन उठता है। पर मान लीजिए कि वो नॉकआउट करता है, तो चार्ल्स ओलिवेरा के पीछे पूरी दुनिया ग्राउंड पे नहीं जाती है, पर इस्लाम जाएगा। और अगर इस्लाम जाएगा तो इस्लाम उसको हराएगा। ये भी आप लिख लीजिए। पॉल फेल्डर अगर हरा सकता है, तो इस्लाम मकाचेव पॉल फेल्डर से 10 गुना बेहतर फाइटर है। पॉल फेल्डर, नो डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपके बारे में, इस्लाम के बारे में बता दिया कि वो बहुत बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्राइकर है। ये सब बकवास बातें हैं। डिफेंसिव स्ट्राइकर है किसके खिलाफ? कोई बड़ा स्ट्राइकर उसके सामने आया ही नहीं। डैन होकर आया, वो भी 2 हफ्ते के नोटिस पे आया, तो आई डोंट काउंट दैट। अब बात करते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा कैसे जीत सकता है और इस्लाम कैसे जीत सकता है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले इस्लाम की बात करते हैं। पहली बात हमको समझना होगा कि इस्लाम कैसा फाइटर है। इस्लाम बहुत स्मूथ फाइटर है। एक्चुअली कहें तो
एमएमए फाइटर है ना, तो हबीब से बेहतर एमएमए फाइटर है इस्लाम। क्योंकि इस्लाम जो है स्ट्राइकिंग से शुरुआत करता है और ग्राउंड पे तभी जाता है जब उसको जरूरत होती है। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब है कि वो स्ट्राइकिंग में बिल्कुल कंफर्ट रहेगा और अगर कोई गलती करेगा तो वो ग्राउंड पे उसको लेके जाएगा और फिर फाइट खत्म हो जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता है। हबीब अलग है। हबीब जैसे ही फाइट चालू होगी वो आपको टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, फेल होगा तो फिर टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, फेल होगा तो फिर टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, फेल होगा तो फिर टेक डाउन की कोशिश करेगा और जब तक कोशिश करता रहेगा जब तक कि आपको वो ग्राउंड में ना ले जाए। और अगर ग्राउंड पे जाती है फाइट तो फाइट खत्म है। ठीक है, ये फर्क है इस्लाम में और हबीब में। अब मैं बता रहा हूं, अगर इस्लाम अपनी स्टाइल पे रहेगा ना स्मूथ, कि जब तक स्ट्राइकिंग करना है करो और फिर अगर मिलता है मौका तो ग्राउंड पे जाओ, तो इस्लाम ये फाइट हार जाएगा। क्योंकि जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है तो चार्ल्स ओलिवेरा ना सिर्फ अच्छा है बल्कि बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए स्ट्राइकिंग में अगर आपको लगता है किसी को कि चार्ल्स ओलिवेरा को हरा सकता है इस्लाम, तो आप गलत में। इसीलिए चार्ल्स इस्लाम को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, उसको हबीब की बात मान के लगातार अटेम्प्ट करने होंगे, लगातार। ठीक है, अब ऐसा करने में कुछ थ्रेट है क्या, कुछ कम मतलब ऐसी जगह है जहां पे इस्लाम मौका का फायदा उठा सकता है। दो चीजें नजर आती हैं। कभी कभी क्या होता है, सॉरी, चार्ल्स ओलिवेरा मौके का फायदा उठा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ना आसपास तारीफ करने वाले लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो आपकी तारीफ करके आपको गलतफहमी में का शिकार बना देते हैं। अभी इस्लाम के बारे में ना बहुत से लोग बोल रहे हैं कि स्ट्राइकिंग में भी इतना है, ये है वो है, होगा। पर जब आप चैंपियनशिप के लिए फाइट करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे फाइट करते हैं, जैसे हबीब करता था। इसीलिए स्ट्रेंथ पे ही फाइट करना चाहिए। अगर इस्लाम को लगता है कि वो फीट पे जीत सकता है तो वो गलतफहमी में है, बहुत डेंजरस रहेगा। और दूसरा डेंजर जो मैं समझ में आता हूं कि गलती से अगर चार्ल्स ओलिवेरा पुश करता है इस्लाम को केज के थ्रू, है ना, क्लिंचिंग के लिए, तो क्या होता है कि मोस्टली इंस्टेंट क्या होता है आपका कि आप जो है हल्का सा झुक के लेफ्ट में या हल्का सा झुक के राइट में लैटरल मूवमेंट करते हैं, है ना, यानी कि ऐसा जाते हैं या फिर ऐसा जाते हैं। ऐसा नहीं करने का है। चार्ल्स ओलिवेरा का लेफ्ट हुक और राइट हुक बहुत पावरफुल है और वो सेटअप करता है। वो सेटअप करता है आपके ना यहाँ पे किक मार के और यहाँ पे पंच मार के, वो सेटअप करता है कि आप ऐसे निकलने की कोशिश करो और जैसे ही आप ऐसा निकलते हो ना तो हुक जो है उसका बहुत पावरफुल है और वो हुक आपको नॉकडाउन करता है और वहां पे चार्ल्स ओलिवेरा को चांस मिलता है आपको सबमिट करने का। तो लेटरल मूवमेंट बिल्कुल नहीं, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, या फिर झुक के बाहर निकलने का, झुक के बाहर निकलने का, झुक के ऐसा नहीं जाने का। ठीक है। हाँ, एक और बात इस बारे में बता दूं मैं आपको, चार्ल्स ओलिवेरा की आंख आजकल बेहतर हो गई है। पर मेरा मानना है, कई लोग बोलते हैं कि आंख बेहतर हो गई है तो बहुत बेहतर फाइटर बन जाएगा। नहीं, नहीं होगा। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। जॉन जॉक मचाटो है ना, उसका अंगूठा नहीं था। अब मतलब जिंदा है वो, अंगूठा नहीं था, फिर भी वो जूजित्सु चैंपियन बना बिना अंगूठे के। ठीक है, यानी कि उसने अपने हाथों को वैसे इस्तेमाल करना सीख लिया कि जिसमें उसको अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मैं एकदम से उसको अंगूठा दे दूं और बोलूं कि वो बेहतर फाइटर हो गया है, तो ये गलत है। क्योंकि उसने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए सर्जरी के बाद हो सकता है कि चार्ल्स की आंखें बेहतर होंगी, पर मेरे को नहीं लगता इससे वो बेहतर फाइटर बनेगा। मेरे को उल्टा लगता है कि हो सकता है थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाए उसमें। हाँ, बस ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत हिट होता है तो शायद वो हिट ना हो। ठीक है। एक और बात है, चार्ल्स इस्लाम को हमेशा फाइट जो है सेंटर ऑफ द रिंग पुश करना है, सेंटर ऑफ द रिंग पुश करना है। और अगर केज के पास भी जाना है तो उसको पुश करते हुए केज तक ले जाना है, खुद पुश होते हुए केज तक नहीं आना है। इनिशिएटिव हमेशा अपने पास रखना है। अब बात करते हैं कि कैसे चार्ल्स ओलिवेरा जीत सकता है। सबसे पहली बात, चार्ल्स ओलिवेरा का अगर हम गेम प्लान बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम का गेम प्लान क्या है। हम ये मान के बैठे हैं कि इस्लाम का गेम प्लान जो है वो रेसलिंग है, यानी कि रेसलिंग में इस्लाम को कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, सामने वाले का कॉन्फिडेंस कम किया जाए, थोड़ा मेंटली गेम खेला जाए। आप जैसी फाइट चालू होती, भाड़ में गई स्ट्राइकिंग, सीधे टेक डाउन पे जाओ,
फेल हो गए फिर टेक डाउन पे जाओ, फेल हो गए फिर टेक डाउन पे जाओ। एक बार एहसास कराओ इस्लाम माकाचेव को कि दोस्त मैं खुद भी रेसलिंग करना चाहता हूं। अगर आप ऐसा करते हो ना तो शायद इस्लाम माकाचेव रेसलिंग करने से झिझके, और वो एक सेकंड के लिए भी अगर झिझकता है ना तो वही आपका चांस है। ठीक है। दूसरी बात, चार्ल्स ओलिवेरा फाइट कर जीतना है तो ये फाइट सबसे पहले चार्ल्स ओलिवेरा को अगर गलतफहमी है कि वो ग्राउंड में फाइट खत्म करने वाला है टॉप पोजीशन से, तो वो गलतफहमी में है। उसको पहले स्ट्राइकिंग से ग्राउंड इनिशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है नॉकडाउन, और फिर वो ग्राउंड पे जाके जीत सकता है फाइट। और नॉकडाउन तभी होगा जब केओस क्रिएट हो। नॉर्मल स्ट्राइकिंग में इस्लाम एक्चुअल में डिफेंस में बुरा नहीं है, इसलिए नॉर्मल स्ट्राइकिंग में दिक्कत में पड़ सकता है चार्ल्स ओलिवेरा। इसलिए चार्ल्स ओलिवेरा को अंदर घुस घुस के स्ट्राइकिंग को केओटिक बनाना पड़ेगा। केओटिक कहां बनती है स्ट्राइकिंग? केज के पास, मिडिल ग्राउंड में काफी जगह रहती है दोनों फाइटर को इधर उधर जाने की, बट केज के पास नहीं रहती है। तो वहां पे ओलिवेरा का चांस है कि फाइट को केओटिक बनाए, और अगर वो केओटिक बना लेता है तो ओलिवेरा के चांस है। ओलिवेरा का चांस तब भी है जब इस्लाम, मैंने आपको बताया लेटरल मोमेंट बिल्कुल भी नहीं करने का है। ठीक है। अब एक, जैसे कि मैंने बताया कि इस्लाम कहाँ पे गलती कर सकता है और चार्ल्स ओलिवेरा उसका फायदा उठा सकता है, ठीक वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा गलती कर सकता है और उसका फायदा इस्लाम उठा सकता है, और वो है किक। चार्ल्स ओलिवेरा को किक का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चार्ल्स ओलिवेरा पुश किक का बहुत इस्तेमाल करता है। पुश किक उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरा ये भी मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास अच्छे चांस है किक से नॉकआउट करने के, मवासी किक से। अब आप बोलोगे कि एक तरफ बोल रहे हो कि किक का इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरी तरफ बोलोगे कि किक से नॉकआउट कर सकता है। मैं बताता हूँ। नॉर्मल जब वो फाइट में है, जब इस्लाम पूरी तरह फिट है, तब आपको किक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप किक का इस्तेमाल करेंगे वो पकड़ के सिंगल लेग कर देगा आपको और ग्राउंड पे ले जा लेगा। पर गलती से आप केओस में हैं जहां इस्लाम को पता नहीं है कि वो कहां पे है, तब आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मल सिचुएशन में नहीं। ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इस फाइट को मेरे हिसाब से कौन जीतने वाला है, मैं ये बता दूं कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा ये फाइट जीतता भी है ना, तो भी चार्ल्स ओलिवेरा शायद 6 महीने 1 साल ही चैंपियन रहेगा। कोई और चैंपियन बन जाएगा, उस ज़्यादा दिन नहीं रहेगा चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन। पर अगर इस्लाम जीतता है ना तो अगले 3 साल तक इस्लाम चैंपियन रहेगा। अब मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ हरामखोरी करने वाला था। मैं आपको कहने वाला था कि मैं इसमें ना प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता क्योंकि ये 50-50 फाइट है। पर मेरा मानना है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और इतनी देर तक देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपको बताऊं। मैं बताऊं कि मेरे दिल में क्या है और मुझे क्या लगता है कि क्या होगा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि मैं सही हूं, बट अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये आपको, आप इस बात को डिजर्व करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। मुझे पता है कि बहुत से लोग, अगर मैं बताऊंगा चार्ल्स ओलिवेरा के बहुत फैन है, इस्लाम के उससे भी ज़्यादा फैन है, तो मैं किसी न किसी को नाराज़ करूंगा। पर क्या मैं अब यहाँ आपकी चाटने के लिए बैठा हूँ? क्या मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए बैठा हूँ? नहीं ना। मैं आपको अपना ओपिनियन बताने के लिए बैठा हूँ, और मैं वो बताऊंगा। ये बात अलग है कि मैं ओपिनियन बताऊंगा तो गारंटीड है कि आधे लोग नाराज़ हो जाएंगे, और बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अपने दर्शकों को बहुत खुश रखें। मैं यहाँ आपकी चापलूसी के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मेरा क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है। पहली बात मैं बता दूँ कि मेरे को लगता है कि मेरे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा इज गोइंग टू विन दिस फाइट। मेरा मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा इज गोइंग टू विन दिस फाइट, और फिर 2 फाइट बाद वापस से इस्लाम चैंपियन बनेगा, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ एक कमी है रिज्यूमे की, और वो यहाँ पूरी हो जाएगी। पर आज मेरे को जो चार्ल्स ओलिवेरा दिखाई देता है वो
चीज़ इस्लाम में नहीं दिखाई देती है, और हो सकता है कि मैं गलत हूँ। और दूसरी बात, मेरा मानना है कि इस्लाम में बहुत प्रेशर है, उस लड़के पे बहुत प्रेशर है जो कि नहीं होना चाहिए। उस प्रेशर को डालने में हम जैसे चूतियों का बहुत बड़ा हुआ है, जो साले 6 महीने से कह रहे हैं कि वही जीतेगा, वही जीतेगा, वही जीतेगा। जितनी बार आप ऐसा कहते हो ना, तो उस पर प्रेशर पड़ता है। और मेरा मानना है कि ये प्रेशर जो है फाइट में आएगा, और इसका फ़ायदा चार्ल्स ओलिवेरा उठाएगा, और चार्ल्स ओलिवेरा फिर से चैंपियन बनेगा या चैंपियन बना रह जाएगा। आप जो भी सोचते हो, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। ये था इंडियन फाइट जंकी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं सॉरी यार अगर मेरा वीडियो लंबा हो गया तो, पर मैं क्या करूं, मैं आपको हर चीज़ बताना चाहता हूं ताकि आप जब फाइट देख रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में हर चीज़ हो। जब किक कर रहा हो ना चार्ल्स ओलिवेरा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किक नहीं करना चाहिए। जब इस्लाम माखाचेव स्ट्राइकिंग में ज़्यादा समय लगा रहा होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हिंदी कमेंटेटर ही नहीं है। हिंदी कमेंटेटर तो मैंने कभी सुना ही नहीं हो, एक बार बस सुना था। इंग्लिश कमेंटेटर भी स्पेशल टाइप के चूतिए हैं, ठीक है। उनका अपना बायस होता है। कल आप इंग्लिश कमेंटेटर होंगे ना, देखेंगे आप, उनका बायस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।